आज बना रही हूँ वेस्ट डीकम्पोजर। जैसा कि इसका नाम है, हमारे जो गार्डन वेस्ट को जल्दी डीकम्पोज करने वाला। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। यदि आप डिटेल में वेस्ट डीकम्पोजर के बारे में जानना चाहते हैं तो वेस्ट डीकम्पोजर बाय किशन चंद्रा ये डालेंगे ना, तो ये कृषि अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको बनाया या रिसर्च की, और ये बहुत उपयोगी है। तो आप उनके अगर चैनल पर जाके देखेंगे, सरकारी चैनल पर, तो आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। वहीं से मैंने सीखा इसके बारे में। तो आज तो मैं बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ ये बताऊँगी, और जब बन जाएगा तो इसके पूरे उपयोग भी बताऊँगी। तो ये एक तो जो गार्डन वेस्ट है, यह किसानों के लिए बहुत ही रामबाण है। जो उनकी कटाई के बाद जो अवशेष निकलते हैं ना, वो उन सबको डिकम्पोज करने के लिए होता है। तो इस तरह बॉटल में आता है, और ये गाय के गोबर से बनाया जाता है। इसकी एक ड्रॉप में असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये इस तरह काम करता है जिस तरह दही में जामन काम करता है, वैसे ही हम इसका एक पानी तैयार कर लेते हैं। ये पानी के लिक्विड फॉर्म में बनता है। जैसे मैंने खेत पर बनाया है, तो जो पानी का प्लास्टिक की टंकी होती है वो ख़रीदी है मैंने, 200 लीटर की है, तो उसमें बनाया है, बल्कि और ज़्यादा की है। तो बड़े पैमाने पर बनाना है तो ज़्यादा बना लें। मैं यहाँ बाल्टी में बना रही हूँ। तो ये एक छोटी सी बॉटल, और ये मेरा है करीब 250 ग्राम के आसपास गुड़। तो 200 लीटर अगर पानी ले रहे हैं तो 2 किलो गुड़ हो जाएगा, और 4 किलो के आसपास आपका हो जाएगा बेसन या कोई भी दलहन जिसमें प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन और ये गुड़ जो इसमें सूक्ष्म जीव हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए उनका भोजन है। और ये भी हमारा 20-21 दिन में बन के तैयार होता है, और फिर ये हमेशा के लिए आपका बन गया। इस पानी में हल्की सी महक आने लगती है, और ये पानी आप बचा कर रखिए। पूरा स्प्रे कर दीजिए, और मिट्टी में खेत में चला दीजिए, या गार्बेज के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। लेकिन इस पानी में से अगर 1 मग्गा पानी बचा लेंगे, और फिर ऐसे ही गुड़ और बेसन घोल के डालेंगे, और वो 1 मग्गा पानी डाल देंगे, तो फिर से सूक्ष्म जीव मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका बना हुआ ये पानी जामन का काम करेगा। जैसे हम दही एक बार जमाते हैं, और फिर उस दही में से 1 चम्मच फिर दूध में डाल देते हैं, तो वो फिर से दूध हमारा दही बन जाता है। तो ये शीशी जो आपने ख़रीदी है, ये एक बार ही ख़रीदना है। और डॉक्टर किशन चंद्रा के अनुसार ये 20 रुपये की छोटी सी शीशी है, लेकिन मैंने अमेज़न से मंगाई है। और अमेज़न पे देखिए मार्केटिंग होती है, तो वहाँ आपको अलग रेट में मिलेगी। और वो एक शीशी देते ही नहीं है, वो पैक ऑफ बॉटल्स देते हैं, जिसकी कि ज़रूरत नहीं होती, पर ठीक है, वो एक अलग विषय है। तो हमने बेसन को घोला, और उसी में हमने थोड़ा सा गुड़ भी डाल दिया, और बेसन को सबसे पहले घोला, और इसको इस पानी में भी मैं थोड़े ही पानी में मिला दे रही हूँ। और अब डालूंगी बेसन और गुड़ घोल के डाल चुकी, अब डालूंगी वेस्ट डीकम्पोजर। ये एक जेल जैसा होता है। जेल फॉर्म में कुछ सूक्ष्म जीव प्रिजर्व हैं जो एक्टिव होते हैं प्रोटीन और गुड़ के संपर्क में आने से। और ये वो सूक्ष्म जीव हैं कि अगर इसको खेत में जो नाली बना के पानी देते हैं, उस नाली में अगर इसका पानी चला दिया जाए, इसे ड्रम में घोल के, तो पूरे खेत में अगर जाएंगे तो ये पूरे खेत में जामन की तरह पूरे सूक्ष्म जीव फैल जाएंगे। ऑर्गेनिक खेती में इस्तेमाल होते हैं। खैर, मैं तो छत पर कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको बाल्टी में बना लूँगी, और मेरे जो पत्तों की खाद बन रही है ड्रम में, उसमें स्प्रे करूँगी। तो हमारी वो जो खाद पत्तियाँ जो डीकम्पोज हो रही हैं, उनकी टाइम जल्दी हो जाएगा। तो ये जेल जैसे को निकाला, थोड़ा पानी में देखिए मैंने घोला। ये आसानी से नहीं घुलता, क्योंकि जेल जैसा है ना, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पतला करके और इसमें डाल दीजिए। और इसमें भी अब यही करना है कि रोज़ इसमें आपको एक डंडे से चलाना है, झाग उठाना है, ऑक्सीजन जाए,
और इस तैयार घोल को और पानी मिला के कपड़ा से, कॉटन के कपड़े से छाया में रखना है। अगर खेत पे बना रहे हैं तो किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। किसी भी लिक्विड खाद को बनाते हैं तो अगर छाया में रखेंगे तो उसके अंदर का जो जीवन है, सूक्ष्म जीव, वो बेहतर पनपता है। धूप में रखते हैं तो ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं गर्मी से। उनको शीतलता तो चाहिए। तो कोई भी लिक्विड खाद बनाएं, बल्कि उपले की भी बनाएं, तो भी उसे भी छाया में ही रखें। जहाँ तक इसके उपयोग के बारे में है तो ये काफ़ी बड़ा विषय है, मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी। और ये एक घोल तैयार हो गया, इसमें ये क्षमता है कि वो किसी भी चीज़ के पोषक तत्व निचोड़ कर निकाल सकता है। मान लीजिए इस घोल में हम पत्थर भी डाल दें तो जो पत्थर में मिनरल्स हैं ये उनको भी निकाल देगा और वो भी हमारी बागवानी में काम आ जाएगा। जैसे गंगा में जो पत्थर होते हैं उन पत्थर में से जो मिनरल आता है तो ये पत्थर तक की मिनरल निकालने के काम आता है। तो आप किसी भी चीज़ में इसको डालेंगे, उसको गला के डिकम्पोज करके उसके पोषक तत्व निकाल लेता है। कभी मैं इस विषय पर डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगी। आप वो किशन चंद्रा के वीडियो देख सकते हैं, तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो अभी मैंने बना लिया है। आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे आपको ये बॉटल मिल जाएगी और बना सकते हो आप। और कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।